हेलो वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। तो प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी 12th क्लास की फिजिक्स चल रही थी और ये वाली जो क्लास है हमारी, आज लेक्चर नंबर 5 पे चले गए थे हम। रोज हमारी शाम को 7 बजे क्लास आती है और बड़ी बेहतरीन सी क्लासेस है। इस बेहतरीन सी क्लासेस में हम यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के सारी चीजों का, यानी कि थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा और चैप्टर नंबर फर्स्ट में पिछले 4 लेक्चर को आपने यदि अच्छे तरीके से देखा होगा तो हमारे डेरिवेशन और थ्योरी खत्म हो गई थी। आज हमारा न्यूमेरिकल पार्ट चलेगा। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फिजिक्स के पेपर में। तो न्यूमेरिकल पार्ट को सोल्व करेंगे भाई। और जैसे कि देख रहे होगे स्क्रीन पर, लेक्चर नंबर 5 12th क्लास फिजिक्स है, यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी सहायता देने वाली है। और चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल चलेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल रहने वाले हैं ये कहाँ से रहने वाले हैं? कुमार मित्तल की बुक्स है, जो आपकी काफ़ी मशहूर बुक है यूपी बोर्ड के लिए। और एनसीईआरटी बुक बेस्ड क्वेश्चन चलने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आपको। एक बार अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या होती है तो कमेंट करके वो पूछ सकता है अपनी दिक्कत समस्या को। ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम पूछते हैं। कल मैंने आपको फॉर्मूले भी बता दिए थे और कैसे क्वेश्चनों को पहचानना है ये चीज भी सारी बता दी थी। तो आज हम अपने न्यूमेरिकल को करेंगे अच्छे से। न्यूमेरिकल की क्लास बननी चाहिए भैया। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला न्यूमेरिकल को अच्छे से 2 बार पढ़ना है। इसके बाद ये देखना है कि क्या क्या दे रखा है। इसके बाद क्या फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखेंगे भैया। ठीक है। और अच्छे तरीके से इसे अप्लाई करके देखेंगे भाई। तो क्या दे रखा क्वेश्चन में देखो। एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। ठीक है भैया, F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा? ठीक है जी। यानी कि एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू, ये इसका थोड़ा ये गलत कर रखा है यहाँ पे। देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड F न्यूटन। ठीक है। ये प्रोटॉन है, प्लेनेट नहीं है यहाँ पर, ठीक कर लेना आप, प्रोटॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देर इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स F न्यूटन, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू प्रोटीन्स, नहीं है ये प्रोटॉन है, ये टेक्निकल एरर हो रही है, प्रोटॉन्स एट दिस रेस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या होने वाली है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2011 में आया हुआ था ये। बार बार देखो, डेट देने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। एक बार डेट लिखने का मतलब है आपको ये बताना कि ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है। वैसे तो लगातार रिपीटेड होते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस और फोर्स की बात हो रही है। ठीक है जी। तो पूरा डिस्टेंस और फोर्स के अलावा पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होगा। तो इसका मतलब हमें फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एक फॉर्मूला देखना होगा जो कूलम्ब्स लॉ होता है। कूलम्ब्स लॉ होता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है F इजिकल टू होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये सब कुछ। अगर मैं आपसे कहूं केवल हमें फोर्स और डिस्टेंस लेकर चलनी पड़े तो यहां से आप देखोगे F प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। कोई दिक्कत समस्या? जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? आई होप किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर इसे मैं नॉर्मल फॉर्मेट में लिखने लगूं तो आप इसे पाओगे F इजिकल टू इसी फॉर्मूले को K, मतलब K मतलब वो तो वैसे भी कट जाना है तो मैं लेके कोई वो नहीं करूंगा। तो इसे F1 कह दिया, इसे कह दिया हमने R1 का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर पहली कह दी। ऐसे ही F2 देखेंगे 1/R2 का स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। दोनों फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे। दोनों फोर्स को क्या करेंगे, इक्वेशन पहली को दूसरी से डिवाइड कर देंगे। तो F1/F2, यहाँ से F1 की वैल्यू देखना क्या है, 1/r²।
R1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन R2 का स्क्वायर। अंदर के अंदर बाहर के बाहर जब आप करोगे तो F1 अपॉन F2 एक स्टेप इस वजह से दिखाता हूँ जिससे कि समझने में कोई दिक्कत समस्या ना हो, क्योंकि हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, मैं हर तरीके की कंडीशन को अप्लाई करते हुए चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, तो यानी कि एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से बड़ा बेहतरीन सा, कि भैया चलो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि F1 बाई F2, यानी कि जब दो फोर्स दे रखी हो और दो डिस्टेंस दे रखी हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसे इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन गया होगा। इस नए फॉर्मूले का जन्म जब हो गया है तो इसी फॉर्मूले में हमें अपनी वैल्यू रखनी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमारे से, ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। ठीक है जी, यानी कि यहां से समझने की कोशिश करेंगे। R1 की वैल्यू R दे रखी है, क्योंकि पहले R1 की तो R ही रही होगी, और F1 कितना रहा होगा, पहले F रहा होगा। अब वो कह रहा है इससे आधी दूरी पर, यानी कि R2 की वैल्यू कितनी होगी, आधी होगी। आधी होने का मतलब R/2 हो गया होगा। R/2 दूरी पर दो प्रोटॉनों के बीच कितना फोर्स होगा, यानी कि F2 की वैल्यू आपको बतानी है। F2 की वैल्यू क्या करनी है, आपको बतानी है। अब बताओ इस वाली सारी चीजों को यदि इस फॉर्मूले में रख दोगे तो कोई दिक्कत समस्या थोड़ी ना होने वाली है। जल्दी जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या। चलो वैल्यू रखो, F1 की वैल्यू F रखो जरा, F रख दी। F2 की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, R/2। R/2 बड़े बटे का ध्यान रखना है बच्चों। R1 की वैल्यू कितनी है, R है, और इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर कर देना है, यानी कि F अपॉन F/2, F अपॉन F2। अब जैसे इसे आप सोल्व करते हो तो इसके नीचे भी जैसा आपको एक ले लो, अंदर के अंदर बाहर के बाहर। क्लियर ये वाली बात, क्योंकि इसके बटे में तो था, इसके बटे में नहीं था। तो क्या होगा, R अपॉन 2R बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। R से R कट जाएगा, तो आप देखोगे F/F2 इजिकल टू बन गया होगा यहाँ से 1/2 बना, तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4। ठीक है जी, F2 की वैल्यू निकाल लोगे जब, तो आप यहाँ से F2 इजिकल टू कितना होगा, 4F होगा। यानी कि F2 जो है पहले वाले फोर्स से 4 गुना अपनी स्थिति को दिखा रहा होगा, यानी कि F2 की वैल्यू अब 4 है। अगर यहाँ रेसो पूछता बाय द वे, तो तब भी हम बता देते F2/F, यानी कि 4:1, यानी कि F2 की वैल्यू 4 है और F1 की वैल्यू 1 है, तो 4 गुना हुआ या ना हुआ। यानी कि दूरी घटाने से आप पहले ही समझ पा रहे होगे, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो पहले से 2 ऑप्शन तो काट दोगे आप, कि दूरी मतलब कैसी हो जाएगी, मतलब घट जाएगी, मतलब वो फोर्स घट जाएगा। भाई डिस्टेंस घटाने से फोर्स बढ़ता है, तो कितने, 4 गुना बढ़ गया यहाँ पे। क्लियर है, जल्दी से थंब करके बताओ पहला न्यूमेरिकल सबको समझ में आया नहीं आया। भैया स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से, अगले तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे अभी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और करके और थंब करके बताओ क्लियर हो गए सभी को। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो भैया। क्वेश्चन क्या क्या रखा, क्वेश्चन क्या रखा है, एक चालक पर 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम्ब धनावेश है। ठीक है जी, धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, ये बताना है। यानी कि द चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज इतने कूलम्ब, हाउ मैनी एक्सिस ऑन डिफिसेंट है ये। ठीक है, डिफिसेंट है, डिफिसेंट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन दिस कंडक्टर। कहने का मतलब है क्वेश्चन को पहचानना कैसा है, कि क्या दे रखा। अच्छा एक बात देखो, मैं अंडरलाइन करता हूं इस बात को, एक चालक पर इतने गुलाम, देखो अंडरलाइन करते ही गुलाम दे दिया। जब गुलाम दे दिया, गुलाम किसकी यूनिट होती है, आप कहोगे चार्ज की यूनिट होती है, यानी कि आवेश की यूनिट होती है।
रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब स्मॉल क्यू की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलम। कोई दिक्कत समस्या, आई होप किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। और धनावेश है, इस इलेक्ट्रॉन, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने, जब भी ये वर्ड आ जा, एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बताया था एन, स्मॉल एन बताना होता है आपको, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो अच्छा एक बात बताओ, अब ऐसा वाला और कुछ तो नहीं दे रखा, क्यू इजिकल टू एन ही फॉर्मूला होता है, एन की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, क्यू बाई ई आ जाएगी। आप क्या होगे जी, क्यू की वैल्यू ये रही कंपनी की हमारी जो आई हुई थी, 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18। नीचे ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू तो दे नहीं रखी, लेकिन याद रखना ई की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। एन इजिकल टू, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा ये 19 कैसे हो जाएगा, प्लस का, और प्लस वाले में से, यानी कि ऐसा मान के चलो ये ऊपर प्लस का हो गया जाके 19, और ये कितना था पहले से कंपनी का 18। तो एन इजिकल टू क्या बन जाएगा यहाँ से 24/16, इसे हम करेंगे 19 में से 18 जाएंगे, 1 बच जाएगा। तो एन इजिकल टू 240 बना होगा, 22/16 बना होगा। तो 16 एकन 16, और कितना बचा होगा हमारे पास 8 और 0, यानी कि 16×5 80, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आई होगी, 15 इलेक्ट्रॉन इसमें आए होंगे। अब वो पूछ रहा अधिकता है या कमी है, डिफिशियंसी है या एक्सेस है। अच्छा एक बात बताओ, प्लस है, प्लस था, यो धनावेश था, यहाँ से इस वर्ड को पकड़ो, यो कैसा था, धनावेश था, धनावेश था, कैसा था, धनावेश था हमारा, प्लस चार्ज था। कोई चीज प्लस कब होती है, जल्दी से बताओ, प्लस था या चार्ज हो, कोई चीज प्लस कब होती है, जैसे मान लो ऐसा मान के चलो Na 1 पॉजिटिव है, तो पहले ये Na जब होगा तो 281, और प्लस होने का मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा। भाई प्लस कब होती है कोई चीज, जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन उसने क्या रखी, इतने कूलम धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता थोड़ी ना हुई होगी, क्या हुई होगी, कमी हुई होगी, क्या हुई होगी, कमी हुई होगी, ठीक है, डिफिशियंसी हुई होगी, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई होगी जब इस पे वो चार्ज बना होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई एक बार और बता देता हूँ, भाई यहाँ पे प्लस चार्ज क्या रखा उसने, इतने कूलम प्लस आवेश है। कोई चीज प्लस कब होती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं किसी को भी, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है भैया, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करो भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, एकदम शार्प क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, मतलब जिनकी मतलब छोटा का मतलब ये मतलब समझिए, साइज को देख के सोच रहे हो कभी इसके, भैया ये छोटा वैसा बेशक हो, लेकिन मतलब इसे प्रिंट में छोटा है, वैसा इसमें कंसेप्ट बहुत बड़ा है। वो कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करनी है, यानी कि कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम ऑन द 7n14 न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आवेश के बारे में बताना है, आवेश के बारे में बताना है, यानी कि चार्ज के बारे में बताना है, तो किसकी वैल्यू बतानी है भैया, कुल मिला के क्यू की वैल्यू बतानी है। हमें पता है क्यू का एक ही फॉर्मूला रहता है Ne, चलो ई भी आ जाएगा कंपनी का, ई की भी पता होती है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पर ये क्या है भाई, एन कहाँ से लाए, पहला एन भी तो निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो भैया देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, 7n14 लिखा हुआ है, तो यहाँ जितने भी ये दे रखा है ये प्रोटॉन होते हैं, ये क्या होता है, जेड होता है, एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे। ठीक है,
एटॉमिक यानी कि परमाणु क्रमांक होता है, यही एक तरीके से प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और यही क्या करता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, क्या किसे रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ से कुल मिलाकर कितनी मिल रही है, 7 मिल रही है। तो क्यू यहाँ पे रख दो, क्यू इजकल टू एन की वैल्यू 7 रख दो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कंपनी की पता ही होती है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब देखो जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 112 के आसपास, यानी कि 11.2 बनेगा, मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम। जल्दी से बताओ क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया सभी को। अगर सभी को क्लियर हो गया हो तो थंब कर दो भैया एक बार। ठीक है, बेहतरीन तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्लियर है। किसी को कोई स्टेप पूछना हो तो पूछते रहिए भैया। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ। क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी? यानी कि इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इतना, देन व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या दे रखा, पहले इस बात को समझो। परावैद्युतांक दे रखा 81, किसका, जल का, वैसे भी याद रख लियो। निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होगी, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा प्योर वाटर का, 81। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे बोलते हैं परावैद्युतांक, यानी कि के की वैल्यू दे रखी है 81। निरपेक्ष पूछ रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल ये परमिटिविटी होगा, परमिटिविटी। ठीक है, जिसे हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सल से। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, के इज इक्वल टू एप्सल अपॉन एप्सल नोट। तो एप्सल की वैल्यू बतानी है, यहाँ से के एप्सल नोट बनेगा, यहाँ से के की वैल्यू कितनी है, 81 है। एप्सल नोट की वैल्यू किस किस को याद है, 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 12। क्लियर है ये वाली बात? जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखोगे, 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 12, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, जल्दी जल्दी से सिंप्लीफाई करो एक साइड में। एप्सल नोट की वैल्यू जल्दी जल्दी से निकाल लो, क्या बनेगी, जल्दी जल्दी से। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 885 मल्टीप्लाई 81, तो 885 04 86 5861, ये आया हमारा एप्सल इजिकल टू, यहाँ से बना, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करते हो 71685, और 2 पॉइंट के बाद है तो 2 पॉइंट यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, और मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 12। इसके आसपास ही आप छोड़ सकते हो, या फिर और आगे सोल्व करना चाहो तो आप इसे एप्सल को इस तरीके से बना सकते हो। तो एप्सल की यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू जो आ जाएगी 7.17 के आसपास में, क्योंकि 10 के उसमें बनना होगा, 2 पॉइंट को इधर भेज देंगे, 16 ये बनेगा हमारा लगभग भी 7.1685 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 10 के आसपास में। इसे अगर कहीं कहीं किताबों में इसे सही वैसा बना रखा हो तो ये 7.17, देखो ये 2 उसके बाद है, तो इसके बाद 8 आ रहा, तो इसे 17 कह के 10 टू पावर माइनस 10 रख देंगे। अब
आती है कि एप्सल की यूनिट क्या होती है। एप्सल की यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। एप्सल की यूनिट निकाल लो, एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सल नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सल की यहाँ पे चला जाएगा एप्सल, तो ये क्या बनाएगी, ऊपर का कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट के बिना नंबर कट जाते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर। जल्दी से कमेंट कर को, जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। जल्दी जल्दी से थंब कर दो, जल्दी जल्दी। और आगे बढ़ते रहो, न्यूमेरिकल सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। करवा के आया हूं, जल्दी से बताओ कमेंट करके कौन कौन इस न्यूमेरिकल को कर देगा। जल्दी से बताओ कौन कौन इस न्यूमेरिकल को कर देगा। इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है भैया, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ये 500 इलेक्ट्रॉन। और इस पर आवेश की मात्रा बतानी है, क्यू की वैल्यू। ई की वैल्यू हमें पता कितनी हो, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। क्यू बराबर एन ई लगा दो, तो क्यू इजिकल टू 500 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो भैया यहाँ से एक जीरो बन जाएगी, और 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एक कंपनी की जीरो चल रही है, और 10 टू पावर माइनस के 19 बनना है। तो जैसे यहाँ पे क्यू की वैल्यू, क्योंकि ये दो जीरो प्लस की है और ये माइनस की है, तो 8 गुना 10 की पावर माइनस के 17 बनेगा गुलाम। अब हमें इसकी क्या बतानी है, नेचर भी बतानी है। मात्रा तो बता दी, नेचर भी बतानी है, प्रकृति बतानी है। अच्छा, उसने पहले क्या रखा, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चीज और बता दूं, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पे वो चीज पॉजिटिव हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होने पे वो चीज कैसी हो जाती है, नेगेटिव। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पे वो चीज कैसी हो जाओगी, पॉजिटिव। कैसी हो जाओगी, पॉजिटिव, यानी कि धनावेशित हो जाओगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी का क्लियर है ये वाली बात। और नोट डाउन कर लो भैया, फिर आगे बढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा जानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसे सही करके लिख देता हूँ, या करेक्शन है। ये है 92 यूरेनियम 238 है ये। परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी कण कण विघटित परमाणु केंद्र से 9 गुना 10 की पावर माइनस 15 है। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये ऐसा है यहाँ पे, 9 गुना 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है की दूरी पर हो, तो ए कण नहीं है, यो अल्फा कण। क्या है, अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, ये वाली चीज है। क्लियर है। देखो पहला क्वेश्चन को देख लो, उसने क्या क्या रखा, हमारे पास 92 यूरेनियम 238 था। अल्फा कण उत्सर्जित करता है, जब अल्फा कण निकलता है ना, याद रखियो, जब अल्फा कण निकलता है तो निचले वाले में से 2 की कमी, यानी कि 90, और कुछ भी ये परमाणु बदल जाएगा, ऊपर से 4 की कमी करता है। 4 की कमी होगी होगी देख लो, नीचे से 2 की कमी होगी होगी, यानी कि कुल मिलाकर हीलियम परमाणु बाहर निकालता है, यानी कि 2He4 निकालता है। अब इन दोनों से ही हम क्वेश्चन बनाओगे, इससे और इससे। और ये दोनों जब निकलते हैं तो इन दोनों के बीच की विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी होगी। डिस्टेंस कितनी दे रखी जरा बताना, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 गुना 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से तो हमारा Q1 मिल जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, Q2। कैसे मिलेगा, थोड़ा ध्यान देखो। Q इजिकल टू क्या होता है, एन ई, तो Q1 है यहाँ, तो Q1 इजिकल टू एन का कैसे बताएंगे, यहाँ से 90, यानी कि E का इलेक्ट्रॉन। Q2 कैसे बताएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली वैल्यू हमें कौन से फॉर्मूले में रखनी, कितना बल
फोर्स के बारे में पूछ रहा, किसके बारे में पूछ रहा, फोर्स के बारे में। तो फोर्स का तो फॉर्मूला सबको पता होता है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स लो, Q1 Q2/r²। ठीक है जी। तो F इजिकल टू इसकी वैल्यू पूरे की कितनी होती है हमारी, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 90 इलेक्ट्रॉन, और Q2 की कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है, R। 9 × 10⁻⁻15 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है जी, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, यानी कि ये जो है इसे हटा लेते हैं, ये तो आप समझ गए होगे कि ये बीच की डिस्टेंस थी, सही करके हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे। ठीक है जी, ये क्या है, सही करके लिख लेंगे, 9 × 10⁻⁻15 है ये। ठीक है जी। अब देखो इसे सोल्व करना बैठेंगे हम, तो F इजिकल टू, तो देखो F इजिकल टू, F इजिकल टू ये 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 90, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2, थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा भैया, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन क्लियर हो जाए। ठीक है भैया, देखो भाई मैं थोड़ा बारीक कर लेता हूँ पेन, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए ये वाली कहानी। ठीक है, देखो भाई F इजिकल टू, F इजिकल टू ये तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 90 ऐसा कैसी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ अपॉन, ये दो बार लिख लेंगे, दो बार लिखेंगे तो नीचे को इस ऐसा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻15 और 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻15। ठीक है जी, इसका पॉइंट हटाओगे, इस वाला 6 का पॉइंट हटाओगे तो 1 0 यहाँ कंपनी की बढ़ रही होगी, 1 0 यहाँ से कंपनी की बढ़ रही होगी। तो अभी आप देखोगे यहाँ से टोटल ऊपर ऊपर का सोल्व कर लो, 9 से 9 कट गया होगा। क्लियर है ये वाली बात। चलो ज़्यादा गदर नहीं मचाने के यहाँ पे, देखो 19 दूनी कितने, ये 38 10⁻9 बनना होगा, मल्टीप्लाई 90 बनना होगा, मल्टीप्लाई 16 बनना होगा, मल्टीप्लाई 2 बनना होगा, मल्टीप्लाई 16 हो रहा होगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻38 बनना होगा, अपॉन 10⁻⁻30 बनना होगा, 10⁻⁻30, और ये वाले ये मोटा मोटा बात ले रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, और 9 मल्टीप्लाई ये कितना बनना होगा, 100 बनना होगा, ये वाला कुछ इस तरीके से 100 बनना होगा। इस वाले 0 इससे 9 से ये पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगूं यहाँ से 10 की ये 30 है, 30 से इसे इसे खत्म करोगे, 10⁻⁻8 बचेगा, 10 की पावर कितना बच रहा, 8। चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ और थोड़ा सुविधा हो जाएगी आपको, 16 दूनी 32 गुना 16 गुना 10⁻9 में से 10⁻8 बचेंगे तो 10, और नीचे एक 10 बच ही रहा, इससे इसको तो 32 की और 16 की गुना करोगे तो 512 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 512 न्यूटन आ जाएगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आई है, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं आई है। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था, गजब क्वेश्चन था ये। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस ई एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वे संतुलन में हो। ठीक है जी, कहाँ पे रखा जाए कि वो संतुलन में हो, यहाँ से समझते हुए चलेंगे।
मान लो एक यहाँ पे है प्लस के 9e और एक यहाँ पे आवेश रखा प्लस के e, और एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 16 सेंटीमीटर। अब इनके बीच आवेश को क्यू को कहाँ रखा जाए? मैं ये मानता हूँ यहाँ पे रख लो भैया, इस क्यू को यहाँ पे रख लो अगर इससे शांति मिलती हो तो। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ क्यू को जो रखा मैंने, कितनी डिस्टेंस पे रखा? मान लो एक्स डिस्टेंस पे रखा, पूरी टोटल 16 थी, एक्स डिस्टेंस पे रखा। ठीक है, माना एक्स दूरी पर रखने पर, एक्स दूरी पर रखने पर, ठीक है, लेट क्यू पुट क्यू ऑन दी डिस्टेंस एक्स। ठीक है भैया, तो ये वाली बाकी बची हुई कितनी रह जाएगी? आप कहोगे ये बाकी बची हुई कितनी रहेगी? 16 माइनस के एक्स रहेगी। और वो कह रहा है संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की एक कंडीशन होती है, संतुलन की अवस्था, बैलेंस कंडीशन क्या होती है? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तब ये हो, बैलेंस कंडीशन क्या होती है? बैलेंस, पहला डायग्राम बताओ एक बार, समझ में आ गया सभी को? क्लियर है भैया डायग्राम सभी को? क्या बताया? पहले 16 सेंटीमीटर की दूरी पे थे, प्लस क्यू और माइनस प्लस ई, क्यू को कहाँ पर रखा? मान लो प्लस 9e से स्मॉल एक्स दूरी पर रखा, तो 16 में से एक्स को हटा देंगे तो 16 माइनस एक्स बचेगा। और बैलेंस कंडीशन की स्थिति होती है, बैलेंस कंडीशन की याद रखना है इस बात को, E1, वैसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E1 इजकल टू E1 माइनस के E2, ये पढ़ा होगा। E की वैल्यू 0 हो जाती है बैलेंस में। बैलेंस का करने का मतलब क्या है कि E1 की वैल्यू कैसी हो जाएगी? E2 के इक्वल हो जाओगी। अब E क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बाई आर स्क्वायर होता है। अब E1 देख लो भैया, E1 देख लो पहले, E1 क्या बनेगा? E1 क्या बनेगा? E1 बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 क्यों क्या बनेगा? क्यों तो ये वाला बनेगा 9e अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब है यहां से लेके क्यों तक के बीच की डिस्टेंस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, इसे मैंने इक्वेशन ए कह दिया। अब दूसरा वाला केस देखो, E2 जब निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q2 क्या बने, ये वो इसके लिए क्या बनेगा? ये वाला काम करेगा, तो ये क्या हो गया E, और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके इस वाले से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दो? सेकंड कह दो। अब E1 E2 को इक्वेशन ए में रख दो, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन ए में रख देना जरा। तो E1 की वैल्यू पूरी उठा के यहाँ पे रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1/E2 की रख दो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा सिस्टम डिलीट, ई से ये डिलीट। अब ये क्या बचा? 9/x² बचा, और ये क्या बच रहा? 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच रहा है। इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे x का स्क्वायर, इसे पूरे को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसे थोड़ा ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, मैथ पढ़ा होगा अपना बढ़िया सा, 1/16 माइनस एक्स का ये भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाओगा, क्या बचेगा? 3/x इजिकल टू 1/16 माइनस के x। तो ये इधर चला जाएगा 48 माइनस के 3x इजिकल टू x, ये इधर चला जाएगा 48 इजिकल टू 4x। तो 12 चौक 48, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। यानी कि 12 का मतलब है इसके दो आंसर आ सकते हैं, -9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है यो, यानी कि यो जो रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, कहाँ से? +9e से। लेकिन यहाँ से देखकर लगा +e से पूछा लगता वो, तो फिर x की वैल्यू यहाँ पे जैसे आप रखोगे 16 माइनस के 12, तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। समझ में आ गया? +e से तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है,
-9 ई से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बड़ा जानदार था, एक बार नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी से बताओ। आई होप सभी को कहानी क्लियर होगी होगी। क्लियर है? चलो इसी के जैसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो और ध्यान से क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या कह रहा, दो बिंदु आवेश क्रम से इतने और इतने 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? बिल्कुल कर सकते हो। मान लो एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, कितना 5 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब पे ये, और एक यहाँ पे रखा हुआ है 10 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब पे, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है। 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ क्या? कि सेंटीमीटर में निकालोगे आसान हो जाओगे। इनके बीच बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? इन दोनों को जोड़ने वाली तो यही रेखा है, ये रही। मान लो इस बिंदु पे इंटेंसिटी कैसी होगी? यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो रही होगी। तो भैया अगर मैं कह लगूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स पे जीरो रही होगी, तो ये वाली कितनी बचेगी आगे की? आप कहोगे ये बचेगी 100 माइनस के एक्स। बस तो निकाल दो, कोई फॉर्मूला, कोई दिक्कत ना। बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला बताया तो था E1 माइनस के E2, और ये हो जाएगा 0 E1 माइनस के E2। तो E1 इजिकल टू क्या लगाओगे? E2 लगाओगे। बिल्कुल सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि पहले वाले की डिस्टेंस यानी कि एक्स स्क्वायर, E2 दूसरे वाले से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि 100 माइनस एक्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों कौन सा लेना है? ये वाला, ये एक तरीके से Q1 है ये, ठीक है, और ये क्या है? एक तरीके से Q2, ठीक है। और ये Q2 बाद में देखेंगे, इसका हिसाब करेंगे। पहले बीच की डिस्टेंस 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कंपनी का ये डिलीट। अब Q1 की वैल्यू देखो कितनी है? Q1 की वैल्यू है हमारी 5 गुना 10⁻⁻19 पाई, और एक्स स्क्वायर यानी कि बीच की डिस्टेंस इजिकल टू Q2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 10 गुना 10⁻⁻19, बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा इससे वो डिलीट हो गया होगा, और 5 दूनी 10 हो गया होगा, 5 दूनी 10, तो क्या बचा होगा जल्दी से बताओ? ये वाला। तो क्या बचा यहाँ से? 2/100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। इसे भी अगर ऐसे लिख लो 1/x का होल स्क्वायर लिख सकें। अब आप कहोगे अजी यहाँ कैसा होल स्क्वायर बना हुआ है? इसका भी जुगाड़ कर रखा हमने। इसे अगर ऐसा करके 100 माइनस एक्स का ऐसा स्क्वायर कर सका या ना कर सकते? आप कहोगे बिल्कुल कर सका है, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को खोल लेगा यहाँ से स्क्वायर करोगे तो जब भी तो 2 ही रह जाओगा, और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो क्या बनेगा यहाँ से? 1/x इजिकल टू √2 100 माइनस के एक्स क्रॉस